सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणी नियारिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माता जी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माता जी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती पूजा जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती ऋतु, श्री संजीव जैन, पौत्र पौत्री तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। मैंने उनसे कहा कि भैया आपको कुछ खाना है,
उनने गर्दन हिलाई। मैंने कहा भैया मैं आपके लिए एक अनुष्ठान करूँगी, हम कुछ जाप करेंगे, आप अपने हाथ से द्रव्य दे दीजिए। और उन्होंने अपने हाथ से तसले में उठाकर पलट दी, जैसे तसला तो उन्हीं के पास बेड पे लेटे हुए थे। लेकिन उसके बाद मैंने कहा भैया 2 घंटे आप किसी की चिंता नहीं करना, जाप चलेगा तभी आपको प्रभाव करेगा। और मैंने 2 दीदियों को कहा कि इन्हें पाठ सुनाओ जब तक। और मैंने कहा भैया बिल्कुल चिंता नहीं करना, थोड़ी बहुत तकलीफ़ है तो रहने देना, आप ही मत सोचना ये बहुत तकलीफ़ है। और उनकी वाइफ से कहा मैंने कि तुम पाठ करो, सिद्ध चक्र का पाठ करने उन्हें बैठाया। और दीदियों को कहा कि हम 4 दीदियाँ थी उस टाइम, ने कहा 2-2 को मैं भेजूँगी, 2 को दूसरी दीदी को दोबारा भेजूँगी, लेकिन आप 1 घंटे रुकना भी। और 11:15 की बात होगी, 12:30 बजे चले गए वो। अब बताइए चारों प्रकार का आहार भी त्याग हो गया उनका, और सच पूछो परिग्रह का भी त्याग था, सब त्याग था, लेकिन शांति में चला गया इंसान। आप जाते ही किसी के सामने बोलते हो कितने दिन का बताया तुम, कितने दिन और रहेंगे। हमने कहा उसने ज़िंदगी भर तुम्हारी लंबी उम्र की कामनाएं मंदिरों में जाके की हैं, तुम उसकी मौत की कामना करते हो। जवानी में कोई मर जाए तो बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया। हमने कहा भगवान बैठा बैठा ऊपर यही काम कर रहा है क्या, किसी को मारने जिलाने का काम कर रहा है। और बुढ़ापे में नहीं मरे कोई तो कहने लगे भगवान सुनता ही नहीं, उनकी मिट्टी समेट ले। मैंने कहा भगवान कोई नगर पालिका वाला है तेरे घर की मिट्टी समेटने आएगा। जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाय घनेरी, थके बैल की बात ना पूछे फिरता गली गली नहीं। जवानी में कोई मर जाए कहने लगे अभी देख ही क्या था। अरे कभी विचार करो, ठीक है यदि आयु का अंत आ गया तो सोचो वो संकलेश में तो नहीं मरा है। अरे कितने हमारे महापुरुष मुनियों की तो बात ही अलग है कि उपसर और परीक्षणों के विजेता होते हैं, लेकिन जीसस को, सुकरात को, मंसूर को जब कोड़े मारे गए तो आप सबको पता है वो क्या कहते थे, मैं जीत गया कागा सब तन खाइए, नोच नोच का मांस 2 नैनन मत खाइए, उसके मिलन की आस। कि तू इतने कोड़े मारे गए मंसूर को, दुनिया में सबसे दर्दनाक मौत मंसूर की हुई है। इतने कोड़े मारे गए कि चमड़ी पूरी अलग हो गई, और तो भी वो कहता मैं जीत गया। हाथ काट दिए तो वो खून से वजूद कर रहा था, कहता था अभी तक नकली पानी से कर रहा था, आज तेरे पानी से वजूद कर रहा। सोच सकते हैं सुकरात को जहर पीस कर दिया जा रहा था, वो कहते कितनी देर और है। पीसने वाले ने कहा तुम पागल हो गए, तुम जैसे अच्छे इंसान को हम चाहते थोड़ी देर जियो, इसलिए धीरे धीरे पीस रहे हैं। उसने कहा जिंदगी तो देख ली ना, मौत को भी देखना, मौत को देखना है। और जब उन्हें जहर दिया गया तो वो अनुभव कर रहे थे, कहने लगे मेरे पैर सुन्न हो गए, अब मैं चल नहीं पाऊँगा, मेरे हाथ सुन्न हो गए, मैं अब हिला नहीं पाऊँगा, मेरी अब धीरे धीरे गर्दन और जुबान भी बंद हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना मैं हूँ, मैं अलग हूँ इससे। आप कभी सोच पाते हैं? आप विचार करो, ये सब 2 इन्हें अध्यात्म के हमारे अनुसार समय सार और छडला नहीं आते थे। क्या कहा है, मन थिरान, मन को कैसी आदत पड़ी है। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना तुम अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। तुम्हारा मन पहली बार कहता है कि गलत है, लेकिन तुम्हारा लोभ, तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारी वासनाएं कहती कर लो, दुनिया कर रही है, दुनिया भेड़ चाल चल रही है तो तुम भी चल लेते हो। कभी विचार किया करो क्या जाएगा तुम्हारे साथ। मन चाहो तो भी शुभ के लिए स्वीकार नहीं होता, मन शुभ में नहीं टिकता है, मन अशुभ में कितना टिकता है। किसी की निंदा हो रही हो, झगड़ा हो रही हो, बुराई हो रही हो, तो तुम्हें 10 वर्ष बाद भी पूरा पुराना बता दोगे। निंदा पुराण इतने अच्छे से याद होता है। एक महिला आई, बोली माता जी मेरी बुद्धि को आग लग गई। हमने कहा दिख तो नहीं रही। बोली कुछ याद नहीं होता। हमने कि बच्चे कितने हैं? बोले 7 बेटा हैं, 5 बेटी हैं। उसने हमने बोले शादियाँ कहाँ कहाँ हुई? ऐसे बता दी जैसे टैप रिकॉर्ड में फिट हो।
कहाँ कहाँ शादियाँ हुई, कितने दहेज आए, कितने के रिश्तेदार अच्छे हैं, कितने पोतों की शादी हो गई, कितनों की बच्ची है, कितने कहाँ क्या कर रहे, सब बता दिया। हमने कहा अम्मा इतना कबाड़ भर रखा है, अब अच्छी चीज़ें कहाँ से आ दूँ। इतना गलत सामान भर रखा है, जब गंदगी होगी तो कौन रहेगा। हमारे दिल का हालत ऐसी हो गई जैसे आपको पता है चोर बेईमान आ जाए, सब हल्ला करें कि ये मेरा मकान मेरा मकान मेरा मकान, और लड़ें झगड़ें माथा फोड़ें, लेकिन जैसे ही मालिक आ जाए तो सब रफू चक्कर हो जाते क्योंकि उसके पास रजिस्ट्री है उसकी पक्की। हमारी हालत भी ऐसी है, एक एक इंद्रियां बगावत मचाने पे पड़ी हैं। क्योंकि मैंने कहा था मोह महामद पियो अनादि। सच पूछो, आप लोग सुन रहे थे, सुख चाहे दुख ते भयबंद। तुमने सुख को कभी चाहा है? किसने चाहा सुख को? आप सुख को जानते ही नहीं हो, क्योंकि आपको आज तक भोजन मिला, खाने का कष्ट दूर हो गया, क्योंकि तुम्हें कष्ट था, दुख नहीं है। कष्ट बाहर से आते हैं, बाहर से ठीक हो जाते हैं, दुख अंदर से आता है और अंदर से ही ठीक होता है। इसलिए सुख भी अंदर की अनुभूति है, अंदर की उपलब्धि है। एक बार महावीर थे, बुद्ध थे, राम थे, पार्श्वनाथ थे, ये सब क्या थे? ये दुख में थे। इन्हें दुख समझ में आया तो सुख का प्रयास किया। तुम्हें को कब दुख नजर आता है? तुम्हें कभी दुख नजर ही नहीं आता है। तुम्हें सर्दी का कष्ट हो, कंबल ओढ़ो, ठीक हो जाएगा, कष्ट है वो, दुख नहीं है। कष्ट सुविधाओं से ठीक हो जाता है, खाने का, बोलने का, चलने का, रिश्तेदारी का, सब का तुम्हें कष्ट है। तुम्हारे कान बोलते हैं, कोई हमारी तारीफ करे तुम दुष्ट बना लेते हो। तुम्हारी मुख बोलता है कि कुछ चटपटा मिले तो क्या करते हो? चाट पकौड़ी खाने चले जाते हो। मैंने कहा अभी चाट पकौड़ी खाओगे तो चाट ही लोगे, अगले जन्म में तो पत्ते ही बचेंगे तुम्हारे लिए। समझ गए? अगले जन्म में पत्ते ही बचेंगे, क्योंकि आदमी जिंदगी भर धन के, पद की, प्रतिष्ठा के लिए, परिवार के लिए, संपत्ति के लिए इतनी लगन से इकट्ठा करता है कि सामान 100 बरस का, फल की खबर नहीं। सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा, कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा। पगले ये क्यों नहीं सोचता है कि कुछ दिन के बाद दफना दिया जाऊंगा, शमशान में चला जाऊंगा, जला दिया जाऊंगा। इतनी सी के लिए इतनी दौड़ धूप। एक पति शराबी था, बहुत दुखी थी, बोली कल से शराब पी के आओगे तो आने नहीं दूंगी। पति बोला आऊँगा ही नहीं तो क्या मतलब। दूसरे दिन आया और बोला आज देख मुझे बिल्कुल कुछ मत कहना, मैं गीता का पाठ कर रहा हूँ। पत्नी दूसरे कमरे में थी, कहने लगी कर लो, अच्छी बात है, तुम गीता का पाठ करने आए हो। थोड़ी देर में पत्नी ने देखा, कहने लगी क्या कर रहे हो, आज ज़्यादा पी के आए हो? बोले नहीं मैं गीता का पाठ कर रहा हूँ। कहने लगी गीता कहाँ है? कहने लगे सामने रखी है। वो बोला तू अपने पेट पर, पत्नी बोली अपने पेट पर सूटकेस रखे बैठो, गीता है क्या? दूसरे दिन बोला अब तो बिल्कुल नहीं पी के आऊँगा, और दूसरे दिन पी कर आया होगा तो गिर गया। जल्दी से छुप कर कोई ना देख पाए इसलिए घुसा बाथरूम में और पट्टी उट्टी करके निकला, और पत्नी से कहने लगा मेरा बाथरूम में पैर फिसल गया था। तो पत्नी बोली क्यों कह रहे हो बात? यदि मैं बाहर गिरता तो पट्टियाँ थोड़ी ना करता, देख मैं अपने पूरे पट्टियाँ करके आया हूँ। बाथरूम में गिरा था तभी तो पट्टियाँ की थी। तो पत्नी बोली जरा गौर से देखो, पट्टियाँ ऐना पर चिपका के आए हो, पट्टियाँ ऐना पर चिपका कर आए हो। तुम नशे में हो, तुम उतर नहीं सकती तुम्हारी शराब, तुम किसी भी हालत में सुधर नहीं सकते हो। हमारी भी ये हालत है, क्योंकि कहते हैं कि तकरार किस लिए, तकरार किस लिए, ये दुराव किस लिए, रहना है कुछ दिन के लिए यहाँ तो फिर अहंकार किस लिए। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए,
रहती है दिलों में दरार किस लिए, है साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा, इसलिए ज़िंदगी में खार बिछाएं किस लिए। जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोएं क्यों, जिस पल में अमृत बो सकते उस पल में विष बोएं क्यों। हम इसी ज़िंदगी में, कोई ज़िंदगी अलग से नहीं होती। तुम मकान उकान मत छोड़ने का चक्कर पालना। मैं कभी नहीं कहती हूँ तुम घर छोड़ो, मैं कहती हूँ हम मर के स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम जमीन पर स्वर्ग बनाएंगे। स्वर्ग और नरक में क्या परिभाषा होती है आपको पता है? जहाँ रोज रोज कलेश होता है वह नरक होता है। जब पत्नी पहली बार आती तो कहती घर स्वर्ग है, और वो भी इतनी अच्छी आती, जब आती है तो चंद्रमुखी होकर आती है, और उनको शीतल करे आप शीतल हो। इतनी अच्छी बातें करती है कि लगता है इससे अच्छी लड़की दुनिया में मिलना मुश्किल है। आप ले लीजिए, रहने दीजिए, मैं उठा लूँगी, मैं दे दूँगी। पहली बार चंद्रमुखी होती है, कुछ दिन बाद कुछ काम खुद भी कर लिया कर, मेरे से कहते हो, मेरे से नहीं होगा इतना, सूरजमुखी हो जाती है, और कुछ दिन बाद तो ज्वालामुखी हो जाती है। क्योंकि विवाह क्या है, प्रारंभ में बाय बाय, बीच में गाय गाय, और तमाम जिंदगी तबाह तबाह, ये है विवाह। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं कही। हमारे यहाँ कहा है यदि गृहस्थ आश्रम में तुमने प्रवेश किया है तो कुछ साल शुरू के तुम्हारे ब्रह्मचर्य अवस्था में होना चाहिए, जिसमें जीवन की ऊर्जा तुम्हारे पास संग्रहित हो, और वो जब आपकी प्रवाहित हो एक उम्र के बाद, तो आपके यहाँ सुंदर सशक्त और शक्तिशाली परंपराओं का निर्माण होगा। हमारे यहाँ क्यों कहा है कि विवाह एक शुभ संस्कार है? क्योंकि 18,000 वर्ष तक धर्म की परंपरा आपकी संतानों के द्वारा चलना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली, श्री विजय कुमार जैन, श्री अरुण कुमार जैन, सिद्ध जैन, उषा जैन, शमा जैन, इतिशा जैन, सराफा बाजार, कोसी कला, मथुरा, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र श्री मनोज कुमार जैन, पवन कुमार जैन, सोनू भाई, सौरभ जैन, कोसी वाले, फर्म जैन गारमेंट्स, गांधीनगर, दिल्ली। श्री आलोक जैन, श्वेता जैन, सौम्या जैन, आशीष जैन, मुरादाबाद।